हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर अभी मिस जी यान सिंह की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यान सिंह से पूछने लगा, तो वो असल में तुम्हें उस एक्सटेंट तो पूछ कर चुका है। उसी वो अपनी एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह एक सीरियस फेस बनाकर अपने एल्डर से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। आप वो एल्डर जी यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यान सिंह से कहने लगा, ठीक है, जब तुमने पहले से यहाँ पर इस तरह की इंटेंशन को ले चुके हो तो फिर तुम आप आगे बढ़ सकती हो बिना किसी हेजिटेशन के साथ। और यहाँ पर तुम्हें अपने खुद के पैकेज से किसी भी चीज़ को पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा चीज़ को काउंसिल ऑफ एल्डर के सामने साबित कर देना। अपने काम को ख़त्म करने के बाद आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी अपने सर को उस एल्डर के सामने झुकाते हुए उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर सो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। असल में मेरे पास आपने खुद के भी कुछ सेविंग जरूर बचा हुआ है और ये शायद इस चीज़ के लिए पूरी तरह से काफ़ी होना चाहिए। अगली पर मिस जी आप उस एल्डर के सामने अपने सवाल को झुकाकर उस एल्डर से फिर से कहने लगा, हम लोग जरूर इसके बारे में बाव ऑफ हंटिंग के अंदर अपेयर होने के बाद बात करने वाले हैं। अगली पर आप मिस जी यान सिंह यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने जमीन की तरफ दिखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, असल में जी यान सिंह के पास अपना खुद का प्लान है यहाँ पर। और फिर मिस जी यान सिंह की एक पास के चीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी यान सिंह यहाँ पर असल में एक बेंच फैमिली के लिए से आता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यान सिंह यहाँ पर एक कंपटीशन को जीत चुका था, जिसके वजह से अपने टॉपिक को लेने के बाद मिस जी यान सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यान सिंह के सामने हर कोई अभी जो दूसरे स्थान पर आया था उसका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद मिस जी यान सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हाँ जरूर वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन फैमिली के जितने भी एल्डर हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर उसे थोड़ा सा फेवर नहीं करता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यान सिंह आप उन सभी एल्डरों के सामने अपने सर को झुकाकर वहाँ पर ही बैठा हुआ था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो यहाँ पर सिर्फ इस इमोर्टल क्लास मार्चेंट वेसल को लीड करने की अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर पाया था बहुत सारे एफर्ट को करने के बाद। आप एजेंट में मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लूसेन की अपीयरेंस यहाँ पर सच में मुझे एक बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देख चुका है। इससे पहले हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो जाए, मैं सच में नहीं चाहता हूँ मेरे फैमिली के किसी को भी इसके बारे में थोड़ा सा भी मालूम चले। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसीलिए वो यहाँ पर अभी अपने ब्रीथ को होल्ड कर रखा था और वो उन सभी को सरप्राइज देना चाहता है जो लोग आज भी उसे निजी नौचौड़ के साथ दिखता है। अगली बार मिस यान सिंह आप थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो इंसान जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है लेकिन फिर भी उसे पिक्चर से पुश कर बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह की चीज़ मैंने फैमिली के अंदर पहले से बहुत बार होती हुई देख चुका हूँ। काउंसिल ऑफ एल्डर के अंदर जितने भी इंसान हैं वो लोग यहाँ पर कुछ पैरासाइट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस जी यान सिंह के सामने अभी जो कम्युनिकेशन पैनल था वो अब पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिस चीज़ की तरह मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस जी यान सिंह खुद को यहाँ पर पूरी तरह से शांत करते हुए खुद से कहने लगा, हर एक हादसे के बाद यहाँ पर एक छोटा सा और स्मूथ रोड जरूर आता है। और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी यान सिंह यहाँ पर कम्युनिकेटर को तांडव करने के बाद वो यहाँ पर अपने टाइटली ओन्ड नर्व को आखिरकार पूरी तरह से रिलैक्स कर पा रहा था। अगली पर आप लूसेन के बारे में सोचते हुए मिस जी यान सिंह खुद से कहने लगा, आप जब स्टार पायरेट क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है और मैं यहाँ पर सच में एक मोस्टर्स मार्शल आर्ट जीनियस से भी मिल चुका हूँ, मैं जरूर किसी भी तरह से यहाँ पर अपने स्वर को हाई होल्ड कर रख सकता हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था।
अगली पर मिस जी यानसिन आप हॉलवे के अंदर अकेला चलती हुई खुद से कहने लगा, अभी यहाँ पर मेरे लिए मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी सिर्फ यही है लुसेन के साथ किस तरह से मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बना पाऊँ। जिस चीज़ को मार्शल आर्ट जीनियस यहाँ पर सच में सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है वो है सिर्फ उनका कल्टिवेशन। और फिर मिस जी यानसिन अपने सामने विंडो के जो शीशा है उसमें अपने फेस को देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, जब तो मैं यहाँ पर उसे एनाफ कल्टिवेशन रिसोर्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ तो अब तो उसके पास जरूर किसी भी तरह से कोई भी बोझा नहीं हो सकता है मेरे फ्रेंडशिप को रिफ्यूज करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, जब हम लोग बो ऑफ हांती में अराइव हो जाएंगे तो अब उस चीज़ के अलावा अगली पर मिस जी यानसिन अपने हाथ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, मैं जो यहाँ पर लुसेन को और कुछ टॉप तरह के वेपन और इक्विपमेंट को भी देने वाला हूँ और मैं वहाँ पर उसे एक ऐसे व्हीकल को भी देने वाला हूँ जो उसे सच में पसंद आएगा। मेरे पास अभी जो बचा हुआ पैसा है वो जरूर यहाँ पर इसके लिए काफ़ी होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर मिस जी यानसिन आप अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से किस चीज़ को बाहर निकालने लगा। यानी दोस्तों कुछ देर पहले मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर अपनी स्टोरेज रिंग की तरफ ही देख रहा था और रायता ने मिस जी यानसिन के स्टोरेज रिंग को यहाँ पर दौड़ करना ही भूल चुका था। अगली पर मिस जी यानसिन अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से यहाँ पर कुछ क्रिस्टल को बाहर निकल कर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अभी उन सभी क्रिस्टल की तरफ देखने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसने यहाँ पर अभी 10 सेपिया ब्लू स्टार कोर्स को अपनी स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर से बाहर निकाल लिया है। अगली पर मिस जी यानसिन आप अपने सामने उन सभी क्रिस्टल कोड की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, ये सारी यहाँ पर वो सारे मॉनिटरिंग डिवाइस है जिन्हें मैंने प्यार किया था उन टायर 3 ब्लू यूनिवर्स स्टार कोड के साथ। वो बोझा जिसके वजह से मैंने जानबूझकर ये सारी मॉनिटरिंग डिवाइस को उन सभी स्टार कोड के साथ अटैच कर रखा था जिन्हें मैंने पहले ही लुसेन को दे दिया है। अब इन सभी मॉनिटरिंग डिवाइस की मदद से मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम चलने वाला है लुसेन के जो रेट और कंजप्शन है और वो सारे ब्लू यूनिवर्स स्टार कोड असल में लुसेन के लिए कितने देर तो चलने वाला है। अगली पर लुसेन के बारे में और उन दोस्त ब्लू स्टार कोड के बारे में सोचती हुई मिस जी यानसिन खुद से कहने लगा, पहले ये चीज़ मुझे यहाँ पर अलाउ करने वाला है उसके टाइमिंग को तय करने के लिए और फिर मैं उसी पर उसके लिए न्यू स्टार कोड को भी भेज सकता हूँ जब उसका वो पहले वाले सारे स्टार को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान को अपने स्वर को पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, दूसरा ये चीज़ जरूर मुझे यहाँ पर मदद करने वाला है इस चीज़ के लिए जो कॉस्ट है उसे कंट्रोल करने में। वो सारे स्टार कोड यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। यहाँ तो भी हमारी पूरी फैमिली भी वो सारी चीज़ों को इस तरह से किसी को भी हैंड ओवर नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप अपने सामने उन 10 क्रिस्टल कोड की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर उन सभी चीज़ों को इतनी जल्दी रिप्लेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पर और एक बैच के लिए रिक्वेस्ट करने वाला हूँ मेरी फैमिली से जॉब यहाँ पर एक और नया सीमेंट आने वाला है। लेकिन अचानक से आप अपने सामने एक क्रिस्टल कोड को पूरी तरह से काला होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यानसिन खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर मिस जी यानसिन अपने सामने और भी कुछ क्रिस्टल कोड को पूरी तरह से काला होते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी वक्त जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और इस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, अचानक से यहाँ पर 4 से भी ज़्यादा सेपियर ब्लू जेम्स पूरी तरह से डिमिंग होना शुरू कर चुका था, वो भी एस्टोनिशिंग स्पीड के साथ, वो भी एक के बाद एक। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन का हालत अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उन सभी डीम
खोए हुए क्रिस्टल को किताब देखती हुई थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा, ये चीज़ क्या, ये सारी चीज़ यहाँ पर पोईता से टूट चुका है, वो सारी चीज़ यहाँ पर स्टार तरीके ब्लू यूनिवर्स स्टार कोड है, उनमें से 5 यहाँ पर पहले से पूरी तरह से डार्क हो चुका है। सच में दोस्तों मिस यान सिंह को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है और फिर मिस जी यान सिंह थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, उन सभी के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ पर लगभग 1 मिलियन स्टार से भी ज़्यादा ताकतवर हीट और लाइट को रिलीज कर सकता है। और फिर मिस यांग सिन अभी यहाँ पर लॉर्ड उतियान के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, या तो भी एक लेवल 13 के पावर हाउस भी यहाँ पर 100 साल के वक्त के अंदर सिर्फ एक सिंगल फुल स्टार कोर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। लॉर्ड उतियान को यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक टायर 2 स्टार कोर को देते हैं हर 100 साल के अंदर। यानी दोस्तों लॉर्ड उतियान का जो एब्जॉर्ब रेट है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही कम है। अगली पर मिस जी यानसिन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने बालों को खींचती हुई खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लुसेंग यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर ही 4 टायर 3 स्टार कोर की पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। उन सब की एनर्जी को आगे हम लोग यहाँ पर एक साथ कॉम्बाइन कर दे तो फिर वो सच में यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी है लॉर्ड उतियान के स्टोरी को 100 बार से भी ज़्यादा पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। क्या सच में ऐसा नहीं होने वाला था? सच में दोस्तों मिस जी यान सिंह का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेंग के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, जो चीज़ या तो भी यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा आउटरीच यहाँ से वो है लुसेंग अभी यहाँ पर सिर्फ एक लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर वो सारी स्टार कोर उसके लिए उसके कल्टीवेशन के सिर्फ कुछ दिन ही काम आ सकता है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों मिस जी यान सिंह की इमेजिनेशन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक खतरनाक गॉड की जैसा ही दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन आसानी से यहाँ पर फिर से अपने घुटने पर बैठ जाता है। अगली पर मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अगर उसे यहाँ पर लेवल 12 से लेवल 13 के अंदर एडवांस करने के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत है तो फिर तो अब क्या होने वाला है, जब वो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा हमारी पूरी फैमिली को पोषित करने के लिए तो अब उसे यहाँ पर असल में कितने ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, वो सच में एक यहाँ पर 42 मार्शल आर्ट मास्टर है जिसने पहले से यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को कॉम्प्लीट कर लिया है अपने लेवल 12 के अंदर रहते हुए। तो फिर सच में वो यहाँ पर इतने ज़्यादा खतरनाक है, मेरी जो पर्सनल तेजारी है वो सच में यहाँ पर उसके सामने एक बाकेट के अंदर छोटी सी दवा बनने का भी डिजर्व नहीं करता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगली पर मिस जी यानसिन आप विंडो से बाहर की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अगर काउंसिल ऑफ एल्डर को मालूम चल गया मैंने यहाँ पर एक गोल्ड डेफोरिंग मॉन्स्टर को रिक्रूट कर लिया है इस तरह से। और फिर लुसेंग के बारे में सोचते हुए मिस जी यानसिन खुद से कहने लगा, तो फिर वो लोग यहाँ पर खुश होने वाला है या फिर मुझ पर गुस्सा होने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जिस तरह से लुसेंग के शरीर के अंदर एनर्जी फॉलो कर रहा था वैसे ही लुसेंग की जो मार्शल बॉडी है वो भी यहाँ पर अपने शरीर के अंदर से अपनी एनर्जी को रेडिएटिंग करना शुरू कर चुका था। और अभी उसके शरीर के अंदर से यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक घोड़ा बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के चाहता अभी पूरी तरह से सफ़ेद घोड़ा बाहर निकल रहा था, लेकिन अगली पल लुसेंग के चाहता अब रेडिएशन बाहर निकलने लगा। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस पल में जब वो ओरा यहाँ पर एमर्ज हो रहा था लुसेंग के चाहता जो पेश है वो उसी वक्त यहाँ पर पूरी तरह से ट्विस्ट होना और खुद को फोल्ड करना शुरू कर चुका था। अगली पल लुसेंग को यहाँ पर एक ब्लैक होल की तरह दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उसके सेंटर में लुसेंग यहाँ पर बिल्कुल एक ब्लैक होल बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप अचानक से लुसेंग अपनी आंखों को ओपन करने लगा।
अगली पल उसे अपने सामने एक ब्लू स्टार कोड की बॉक्स किताब दिखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा 50 मिलियन इमोटल सेल नहीं एक्सट्रीम यंग सीन। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यानी दोस्तों लुसेन की स्टोरी के अंदर आप यहाँ पर 50 मिलियन एक्सट्रीम यंग सीड आ चुका है, जो कुछ देर पहले यहाँ पर सिर्फ 5 मिलियन था। और फिर लुसेन अपने पीछे कुछ ब्लू स्टार कोड की खाली बॉक्स की किताब देखती हुई खुद से कहने लगा 4 ब्लू यूनिवर्स स्टार कोड के एनर्जी की वजह से मेरे स्टोरी के अंदर आप यहाँ पर 45 मिलियन इमोटल सेल आ चुका है। और अगर मैं इसे एवरेज भी कर लूँ तो फिर हर एक स्टार कोड के बदले मुझे यहाँ पर 10 मिलियन इमोटल सेल मिल चुका है। ये सारी चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। सच में दोस्तों जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है किसी का पोस्ट मास तो किसी का सर्वनाश, ऐसे ही यहाँ पर लुसेन अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ मिस जी यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। अगली पल लुसेन आप थोड़ा सा रोते हुई खुद से कहने लगा तो फिर स्टार स्पिरिट फ्लावर मार्चिंग एसोसिएशन सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्दी है। उनकी जगह पर मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पूर हूँ। अगली पल लुसेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा मेरे पास जो पाथ ऑफ स्टार था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर पाथ ऑफ एक्सट्रीम यंग में बदल चुका है। अब वक्त आ चुका है मैं इस चीज़ को पहले से एक बार चेक कर लूँ। और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ की ताप देखते हुए खुद से कहने लगा सिर्फ अभी यहाँ पर मेरी जो अभी की ताकत है वो कितनी ज़्यादा दूर तो पहुँच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप लुसेन कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा मुझे आप किस तरह के ओपोनेंट के खिलाफ खुद को टेस्ट करना चाहिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अचानक से वह पूरी अपनी कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपने ड्रीम पेज के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेन उसी बहुत अपने ड्रीम स्केप पेज के अंदर आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट दिख रहा था। अगली पल लुसेन अपने सामने किसी को नोटिस करने के बाद एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो यहाँ पर अभी अपने लिए एक ओपोनेंट को ढूंढ रहा था जिस पर वो सच में बहुत ज़्यादा लंबे बॉक्स से इंटरेस्ट था, जो यहाँ पर अभी लेवल 14 के पीक में पहुंच चुका है एक गॉड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेन अभी अपने सामने एक इंसान की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो इंसान यहाँ पर देखने में काफ़ी तो एक डिवाइन गॉड की तरह दिख रहा था। सच में दोस्तों ये इंसान अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर इस इंसान के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। सच में दोस्तों ये इंसान बिल्कुल एक असली गॉड के ऐसा ही दिख रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो से भी ज़्यादा ताकतवर है। लुसेन अभी अपने रूम में बैठकर अपने कल्टीवेशन कर रहा था। सच में दोस्तों लुसेन के स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फायर पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन की मेमोरी के अंदर लुसेन ड्रीम पेज के अंदर उस लेवल 14 के पीक लेवल की मासातिस के खिलाफ बार बार फाइट कर रहा था, लेकिन हर बार लुसेन यहाँ पर बहुत ही आसानी से हार जा रहा था। अब अचानक से लुसेन बहुत ज़्यादा ही शौक होकर अपनी आंखों को ओपन करने लगा। सच में दोस्तों लुसेन के पेज को देखकर ऐसा लग रहा था लुसेन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली पल लुसेन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दिल को पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर ये यहाँ पर एक लेवल 14 के पीक लेवल का एग्जिस्टेंस है। वो तीनों रंग की जो लाइट्स है वो जरूर यहाँ पर उसके तीनों लॉज है जिन्हें उसने मास्टर किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर लुसेन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा आज मैं उससे यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा लॉज को मास्टर कर रखा है, लेकिन और फिर लुसेन यहाँ पर उस लेवल 14 के पीक लेवल के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्योंकि उसने यहाँ पर अपने तीनों लॉज की जो मास्टर हैं उन्हें परफेक्टली फ्यूज कर लिया है, जिसके वजह से वो सारे अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है। उन तीनों लॉ के साथ वो यहाँ पर अपने लिए एक लॉ ऑफ बॉडी को भी फोर्ज कर पा रहा है। सच में दोस्तों ये लेवल 14 के पीक लेवल के एग्जिस्टेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था।
अगली पल लुसेन फिर से अपनी फाइट के बारे में सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ तो भी उस पर अपनी एक सिंगल अटैक को भी लैंड नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर लुसेन अपने सामने उस मार्शल आर्टिस्ट के सील होता के बारे में सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, एक मामूली लॉ बॉडी के कंपेयर में यहाँ तो भी मेरी जो इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी है जिस पर मैं इतना ज़्यादा प्राइड महसूस करता हूँ, ये एक पेपर के जितना ही फ्रेजाइल है। तो फिर लेवल 14 की जो अल्टीमेट फॉर्म है वो यहाँ पर अपने लिए एक लॉ बॉडी को फोर्ज कर पाना है। यानी दोस्तों लुसेन अभी चाहकर भी अपनी खुद की पावर के साथ एक लेवल 14 की किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकता है। और फिर उसे अपनी फाइट के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मेरे पास लॉ ऑफ पेस का पावर नहीं होता तो फिर मैं शायद उसकी किसी भी अटैक को ध्वस्त भी नहीं कर पाता। और फिर लुसेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं शायद या तो भी यहाँ पर उसके ऐसी किसी ताकतवर इंसान के खिलाफ फाइट करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पल लुसेन आप लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के खिलाफ अपनी फाइट के बारे में सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है जब मैं लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के आर्म को इससे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था उसी अगर मैं आप इस तरह से देखूं तो फिर रियलिटी में मैंने शायद उसके एक छोटे से बाल को भी नहीं उखाड़ पाया था। किससे मालूम होगा उसके पास असल में कितने सारे आर्म हैं। और फिर उसे अपनी सॉरी के अंदर से अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर मैंने अभी यहाँ पर अपने अल्टीमेट ड्राम कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया है जो यहाँ पर एनकॉम्पेसेस द 5 एलिमेंटल लॉ है। यानी दोस्तों लुसेन के पास पहले से 2 सुप्रीम लॉ है और ये शायद लुसेन का तीसरा सुप्रीम लॉ बनने वाला है। और फिर लुसेन आप अपने सॉरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मुझे डाउट है इस चीज़ के बाद भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस होने वाला है। जब मैं यहाँ पर लेवल 13 तो पहुँच जाऊँगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर एक क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से गुजरने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पल लुसेन फिर से अपने रूम के अंदर बैठ कर अपना कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है और इस चीज़ को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन अगले 1 और आधे कॉस्मिक महीने के लिए अपने कमरे में बैठकर पूरी तरह से सिर्फ अपने कल्टिवेशन को कर रहा था। और फिर लुसेन की दूसरी तरफ और भी कोच स्टार कोर के खाली बॉक्स को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, उस स्टार को उन्हें लुसेन ने कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था और इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन के स्टोरी के अंदर जो एक्सट्रीम यंग इमोर्टल सेल हैं उनके नंबर आप लगभग 85 मिलियन तक पहुँच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लुसेन आप धीरे धीरे खुद के शरीर को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पल लुसेन आप अपने दोनों आंखों ओपन कर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने आप अपने कल्टिवेशन के अंदर सच में एक ग्रेट प्रोग्रेस को कर लिया है, लेकिन लेवल 13 तक एडवांस करने के लिए मुझे अभी यहाँ पर एटलीस्ट 100 मिलियन एक्सट्रीम यंग इमोर्टल सेल की ज़रूरत है। अगली आप मुझे यहाँ पर और एक रास्ते ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे यहाँ पर और भी 10 tier 3 के स्टार को मिल जाए, जिससे मैं यहाँ पर लेवल 13 के अंदर भी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लुसेन अपने एक वर्चुअल पेज के अंदर जाने लगा जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अपने कल्टिवेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद लुसेन फिर से अपने वर्चुअल होम टाउन के अंदर पहुँच चुका था जिसे उसने खुद यहाँ पर क्रिएट किया था। अगली पल लुसेन आप अपने उस वर्चुअल होम टाउन के अंदर अपने सारे फैमिली मेम्बर के बारे में सोचते हुए अपने सारे फैमिली मेम्बर की तरफ देखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बाही नंबर 3 हाई स्कूल की जो कैंपस है वो अभी यहाँ पर इंसान से सच में पूरी तरह से भर चुका था और उसके फैमिली के हर एक मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुसेन दूर से अपने तीनों फैमिली मेंबर की तरफ दिखने लगा और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन दूर से खड़ा होकर सिर्फ इस चीज़ को शांत होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था।
अगली पो अब हम लोग देख पाते हैं कोई लुसेंग को मैसेज करने लगा। लुसेंग अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसी वक्त लुसेंग इस मैसेज को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन उसी पल में किसी ने यहाँ पर लुसेंग को एक सिग्नल भेजा था। अगली पो बाहर के साइड के खूबसूरत सिनारी को दिखाते हुए कोई लुसेंग को मैसेज में कहने लगा, हम लोग आप बाव ऑफ हंटिंग में पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं हर कोई अभी मेन हॉल के सामने वाली खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर के साइड के इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं कोई अभी इस तरह भी भाग को आ रहा था। और फिर आप उस इंसान को यहाँ पर आते हुए देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव, मिस यानसिन और लॉर्ड हुतियान तीनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग खुद यहाँ पर आप आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजिदाव आप एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग आप हम लोग यहाँ पर ऑफिशियली बाव ऑफ हंटिंग के अंदर एंटर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचने में हमें कुछ वक्त जरूर लगने वाला है। और फिर लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस यानसिन लुसेंग को गीत करते हुए लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग द बाव ऑफ हंटिंग यहाँ पर सच में हमारे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में है। इसकी टेरिटरी यहाँ पर किसी और मामूली स्टार रीजन से सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग एक सीरियस पीस बनाकर अभी सिर्फ अपनी समय तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेंग आप बाहर की सियाही तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त मिस यानसिन पीछे से लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज की डेंसिटी है वो यहाँ पर 20 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रेटर है। और फिर मिस यानसिन अपने सामने एक इंफॉर्मेशन पैनल को सामने करने लगा। अगली पो मिस यानसिन उस इंफॉर्मेशन पैनल के अंदर बाव हंटिंग की असली मैप को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहे इन्हें देख सकते हैं। उसी बाव हंटिंग की इस मैप को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेंग उस बाव हंटिंग की मैप की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर एक जायंट बो की तरह ही दिख रहा है, तो फिर इसीलिए इसका नाम यहाँ पर अभी बाव ऑफ हंटिंग रखा गया है। और फिर लुसेंग आप मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन को गीत करती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, उन सभी स्टार कोर के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कैप्टन जी यानसिन, मैं उनसे यहाँ पर सच बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगली पो आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन लुसेंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर लुसेंग को गीत करती हुई लुसेंग से कहने लगा, हमारे पूरी स्टार स्पिरिट फ्लोवर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूँ लॉर्ड लुसेंग। अगर वहाँ पर आप सच में हमें मदद नहीं करते तो फिर हमारे इस स्टार स्पिरिट फ्लोवर पेशिप को हम लोग जरूर यहाँ पर पूरी तरह से खो देते। लॉर्ड लुसेंग मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ यहाँ पर। अगली पर मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग आप अपने दोनों आंखों बंद कर मिस यानसिन से कहने लगा, आपको यहाँ पर इतना भी ज़्यादा फॉर्मल बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसीलिए आपको यहाँ पर मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वही कह रहा था जो मुझे कहना चाहिए था। लेकिन उसी पर आप लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन अपने दांतों को पीसती हुई लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेंग को यहाँ पर एक और नई गिफ्ट को देती हुई लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग प्लीज़ इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनने के बाद लुसेंग उस नए गिफ्ट बॉक्स को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यानसिन से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। और फिर मिस जी यानसिन आप उस बॉक्स को ओपन करते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये सिर्फ मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अगली पर आप उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे स्टार कोर के बॉक्स को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर 20 स्टार कोर के बॉक्स हैं। और फिर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा जेनरस गिफ्ट हैं। अगली पर लुसेंग आप मिस जी यानसिन के हाथों से उस गिफ्ट को छीनते हुए मिस जी यानसिन से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा,
आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा काइंड थे। मैं यहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस महसूस कर रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बिल्कुल सिंचन के ऐसा ही हरकत कर रहा था। और फिर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर लुसेंग को एक हैंड ग्लव को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, और ये यहाँ पर हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के लेटेस्ट सेल्फ डेवलप्ड हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेटर हैं। और फिर उस हैंड ग्लव को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हुए मिस जी यानसिन लुसेंग से कहने लगा, इसके मदद से आप पूरे गैलेक्सी के अंदर रियल टाइम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। उसी वक्त आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस हैंड ग्लव की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, क्या सच में? और फिर लुसेंग अपने हाथ में उस हैंड ग्लव को पकड़ती हुई आप खुद से कहने लगा, मैं अभी सोच रहा था मुझे किस तरह से मेरी फैमिली को यहाँ पर कांटेक्ट करना चाहिए। और फिर लुसेंग आप अपने उस हैंड ग्लव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, जब मैं यहाँ पर उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था तो अब मैं सिर्फ यहाँ पर मेरी मेमोरीज को रिक्रिएट कर सकता था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का एक चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट भी कर सकता है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप बहुत ज़्यादा ही करीब से आपने उस हाथ की तरफ देखने लगा जिस हाथ में उस हैंड ग्लव को पहना था। और फिर लुसेंग वहाँ पर कुछ ऐसा रियलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पल लुसेंग आप यहाँ पर एक सिस्टम पेश के अंदर आने के बाद थोड़ा सा शौक होकर अपने हाथ की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कम्युनिकेशन के अलावा ये यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल पावर के साथ भी लिंक कर पा रहा है, जिससे ये या तो भी मुझे बेहतर के अंदर भी असिस्ट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश होकर आप जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अब मैं यहाँ पर सच में एक हाईटेक बोरिया बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड भी दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ लॉर्ड लुसेंग को ये चीज़ यहाँ पर पसंद आया है। और फिर मिस जी यानसिन यहाँ पर अपने कपड़े के अंदर से और एक चीज़ को बाहर निकालते हुए लुसेंग से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर और एक चीज़ है जो मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। अगली को आप लुसेंग को यहाँ पर एक कार्ड को देती हुई मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर हमारी स्टार स्पिरिट फेलोअर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आखिरी गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को सिंसियरली यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त आप मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, क्या ये चीज़ क्या है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये तीसरा गिफ्ट यहाँ पर कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। और फिर लुसेंग अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप लुसेंग उस कार्ड को करीब से देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर असल में क्या है? और फिर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर एक स्ट्रेट फेस बनाकर उस कार्ड को अपने हाथों में पकड़कर उस कार्ड को करीब से देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके सामने आप स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली की क्रेस्ट हैं और इसके पीछे यहाँ पर और एक आलोक पैटर्न भी है, और इसके बीच में जो क्रेस्ट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल स्टार रीजन क्रेस्ट के साथ दिख रहा है जो हमारे साफ जुपिटर रीजन का है। और फिर आप मिस जी यानसिन लुसेंग को समझाते हुए कहने लगा, ये हमारे स्टार स्पिरिट फेलोअर मर्चेंट गिल्ड का सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड होनर बैच कार्ड हैं। अगली को आप लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड इस कार्ड को आप यहाँ पर इस पूरे स्काई शार्पेन गैलेक्सी के किसी भी हिस्से में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप उस कार्ड के बारे में सोचती हुई मिस जी यानसिन लुसेंग से कहने लगा, हाँ ज़रूर, आप चाहे तो इसे हमारे मर्चेंट गिल्ड के साथ एलाइड किसी और मर्चेंट गिल्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
आप वापस से चाहे तो फ्री भी रिसोर्स भी ले सकते हैं, लगभग 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन्स का। एक होता हर 10 कॉस्मिक ज्ञान के बाद रिफ्रेश होता जाएगा। आप मिस जी यानसिन की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने उस कार्ड की किताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में एक सुपर वीआईपी कार्ड है। ये सारी रीजनल कैस्ट शायद यहाँ पर जो स्पियारो इन्फ्लुएंस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार स्पिरिट फ्लोवर फैमिली के। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर लुसेंग खुद पहले थोड़ा सा शौक जरूर हो चुका था। अगली पल उसे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने साइड में मिस जी यानसिन किताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हजारों स्टार रीजन के अंदर उसके बिजनेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर लुसेंग मिस जी यानसिन की किताब देखती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 बिलियन शार्पेन कॉइन्स का मतलब क्या है उसी वो हम लोग देख पाते हैं। लुसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ वो चीज़ लॉर्ड मैंने पहले आपको जितने भी तरह तरीके ब्लू प्लेनेटरी स्टार कोर को दिया है मार्केट प्राइस के तार में वो सारी यहाँ पर रफली 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी वक्त मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग को थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यानसिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उस कार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुसेंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ को मैं अभी जो बेलसूज के पास जो ट्रिलियंस है उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो अब ये ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर एक आलो लेवल में है। अगली पल लुसेंग आसमान से खुद के ऊपर पैसे के बारिश होने के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, हाँ जरूर इतने सालों के अंदर मुझे जितने भी ऑयल मिला है वो इसके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन और फिर लुसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है इसके लिए इंतजार करने का। अगली पर आप मिस जी यानसिन लुसेंग के तरफ बहुत ज़्यादा परेशान को देखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, मिस जी यानसिन अभी लुसेंग की जो एक्सप्रेशन है उसे यहाँ पर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। उस 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन्स के बारे में सुनने के बाद, लेकिन अचानक से उसके अंदर से यहाँ पर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आने लगा। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे मिस जी यानसिन को लुसेंग को रिमाइंड करना ही पड़ेगा। और फिर आप मिस जी यानसिन लुसेंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग एक कार्ड यहाँ पर सिर्फ उन सभी इंसानों के लिए अवेलेबल हैं जो यहाँ पर रैंक 5 और उसके ऊपर हैं, या फिर वो सारे एल्डर जो हमारी स्टार स्पिरिट फ्लोवर फैमिली के हैं। उसी वक्त मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुसेंग मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, तो फिर उतियान अभी कौन से लेवल में हैं? जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड वो अभी सिर्फ यहाँ पर रैंक 3 लेवल में हैं और वो असल में यहाँ पर। लेकिन उसी पर मिस जी यानसिन की बात को काटते हुए लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुमने यहाँ पर मुझे स्टार स्पिरिट फ्लोवर फैमिली के एक गार्डियन की तरह इन्वाइटेड किया है और मैं इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और फिर आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लुसेंग से पूछने लगा, मेरे लॉर्ड क्या आप। अगली पर आप हमें एक पास्ट के सीन को दिखाते हैं जहाँ पर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, प्लीज हाजीदाव तो मेरे लिए उसके सामने यहाँ पर कुछ अच्छे शब्दों को जरूर कहना। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी यानसिन यहाँ पर हाजीदाव को पहले से ही लुसेंग को अपनी फैमिली की एक गार्डियन बनने के विचार के बारे में बता दिया था। और फिर आप हमें पेजेंट में मिस जी यानसिन का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने लुसेंग के तरफ दिख रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ऐसे तो लुसेंग ने उसके जितने भी गिफ्ट को जिन्हें उसने लुसेंग को दिया था उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, जिसका मतलब है वो यहाँ पर उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
लेकिन फिर भी ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से अनडिसाइडेड था, इसीलिए उसका दिल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था। अब लूसेंग ने जॉब यहाँ पर उसके एग्रीमेंट के साथ पूरी तरह से एग्री कर दिया है, तो फिर वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खुश है और वो चाकर भी अपनी जो खुशी है उसे छुपा तो नहीं पा रहा है। लेकिन अब अगली पल लूसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर अपनी एक उंगली को दिखाते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मुझे इस चीज़ को पे एडवांस में ही यहाँ पर क्लियर कर देने दो। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे कुछ ज़्यादा वैसे डिमांड करते हुए या फिर कोई अनरीजनेबल प्लान को भी करते हो तो फिर मैं तो सिंपली इस चीज़ को टर्न डाउन करने वाला हूँ। उसी बार लूसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस जी यानसिन लूसेंग के सामने अपने सर को झुकाकर लूसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होने वाला है। या तो हम लोग ऐसे किसी भी तरह की डिमांड या फिर अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को नहीं करने वाले हैं। अगली बार मिस जी यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारे फैमिली जिस चीज़ को यहाँ पर सच में वैल्यू कर रहा है वो है सिर्फ लूसेंग के फ्यूचर को। अब मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसी पर लूसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं अभी यहाँ पर कल्टिवेशन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ही ले कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक एंजल इन्वेस्टर होना मेरे लिए सच में कोई बुरी बात नहीं होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते इस चीज़ को अभी दूर से एनोन तानिक और लॉर्ड पाब्लो दोनों ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर इस चीज़ को देख रहा था और एनोन तानिक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर इस सीन को देख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एनोन जो अभी यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ था और उन दोनों के पूरे एग्रीमेंट में पहुँचने की जो प्रोसेस था उसे देख रहा था, वो भी अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगली पर एनोन आप अपने पूरे फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस टास्क पे फेलोआ पे शिव के सामने मेरा पूरा फैमिली यहाँ पर। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एनोन तानी की फैमिली यहाँ पर टेरिस स्काई के अंदर एक एक्सपर्ट है। और फिर एनोन तानी अपनी फैमिली के सामने स्टार स्पिरिट फेलोआ मार्चेंट गिल्ड को इमेजिन करते हुए आपने खुद से कहने लगा, हम लोग सच में एक छोटे से चिट्ठी के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन पूरे स्टार स्पिरिट फेलोआ मार्चेंट गिल्ड के सामने वो लोग यहाँ पर सच में एक कॉस्मिक दास के साइज का है। अगली पर आप लूसेंग के सामने मिस जी यानसिन को इस तरह से अपने स्वर को झुकाते हुए देखने के बाद एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पूरे देश के अंदर इस तरह की एक सुपर पावर फोर्स अभी अचानक से अपने हाईएस्ट लेवल ओलिव बेंच को ऑफर कर रहा था लूसेंग को। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लूसेंग की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ अगर मैं यहाँ पर सच को तो फिर इस तरह की एक ऑफर सच में लूसेंग के लिए यहाँ पर सेंस बन रहा है। और तुम यहाँ तो भी ये भी कह सकती हो स्टार स्पिरिट फेलोअर मार्चेंट गिल्ड ने यहाँ पर सच में एक ह्यूज बार्गेन को स्कोर कर लिया है। और फिर आप लूसेंग के फेस की तरफ देखते हुए एनोन तानी अपने मन में खुद से कहने लगा, लूसेंग अभी सिर्फ अपने लेवल 2 के अंदर रहकर ही यहाँ पर बहुत ही आसानी से लेवल 13 के बहुत से एक्सपर्ट को मार सकता है। और या तो भी उसने अभी यहाँ पर एक बिना के लॉ को भी पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। लूसेंग के फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सच में किसी के पास भी आप एबिलिटी नहीं है प्रेडिक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं सिर्फ इसके साथ ताबीर कर पाऊँ और तियानोई एकेडमी के अंदर इसके साथ शादी कर पाऊँ और इसके साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाऊँ। अगली पर एनोन तानी आप एक गिरी फेस बनाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, भविष्य के अंदर ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ मुझे बेनिफिट नहीं करने वाला है, ये चीज़ यहाँ तो भी हमारे पूरे तानिंग टैलेंट को एक अनइमेजिनेबल बेनिफिट को दे सकता है। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं साइड से अभी लॉर्ड हाजिदाव एनोन तानी के इस तरह के गिरी फेस को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव अभी अपने मन में एनोन तानी को शुरू गाली दे रहा होगा। अगली को आप एनोन तानी लूसेंग के पीछे खुद के भागने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, पास्ट में मैं यहाँ पर सिर्फ
लुसेंग के साथ आपने कॉम्पीट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आप और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा पहले एनोन के पास सिर्फ यहाँ पर लुसेंग के साथ कैच करने का उसके पास इंटेंशन था। अगली को आप एनोन तानी खुद को लुसेंग के एक कुत्ते के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा बादा लो आप यहाँ पर से चलती हैं, और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अब उसके पास सिर्फ यहाँ पर एक ही सोच बचा हुआ है, वो है लुसेंग के उस ठीक थाई को किसी भी तरह से टाइटली पकड़ को रखना। इसके लिए अगर उसे यहाँ पर कुत्ता क्यों ना बनना पड़े तो भी इसके साथ क्या ही प्रॉब्लम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने एनोन तानी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही फनी दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर और एक बहुत ज़्यादा ही एडवांस स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग को नेचुरली अभी एनोन के सोच के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उन सभी आइटम को एक्सेप्ट करने के बाद उसे आप यहाँ पर और एक स्पेसशिप के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसे अभी यहाँ पर फॉलिंग स्टार कहा जा रहा है। सच में दोस्तों ये फॉलिंग स्टार नाम का स्पेसशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते लुसेंग उस स्पेसशिप के अंदर आ चुका था, और उस सीन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा ये इस स्पेसशिप के अंदर का साइड है। और फिर लुसेंग उस स्पेसशिप के ऊपर की यानी आसमान की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मौन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर सच में थोड़ा से बुरा नहीं है। इससे पहले मैं जिस स्पेसशिप के ऊपर ट्रैवल कर रहा था इसके कंपेयर में वो यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ जंक है और कुछ भी नहीं। अगली को आप लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इसे तुम यहाँ पर सच में एक कॉस्मिक सिविलाइजेशन कह सकती हो। इसके और हमारे बीच में जो गैप है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो गैप यहाँ पर हमारे मॉडर्न मेट्रोपोलिस और प्रिमिटिव ट्राइब के बीच में जो गैप है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग सामने तरफ आगे बढ़ने लगा, और इस सीन को पीछे से आप ही लॉर्ड पाब्लो और मी से जोई भी देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने का लुसेंग आप इस सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपने रेस्ट एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली को आप यहाँ पर मिस जोई थोड़ा सा गुस्सा होकर अपनी डेथ से कहने लगा ये आदमी यहाँ पर सच में बहुत ही एरोगेंट थे, वो यहाँ तो भी हमें यहाँ पर हेलो तो नहीं कह रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लुसेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मिस जो अभी यहाँ पर एक टाइपिकल यंग मिस की तरह बिहेव कर रहा था, और उसी बाद मिस जो कि इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर मिस जो से कहने लगा सारे जीनियस यहाँ पर हमेशा नेचुरली एरोगेंट होता है। और फिर लॉर्ड पाब्लो आप मिस जो की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर पहले एरोगेंट नहीं थे? अगर मेरी लड़की अपने से कमज़ोर किसी भी आदमी के साथ टकरा भी जाता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ, तुम उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखने वाली हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त मिस जो आप एक अजीब सा फेस बनाकर अपने दैत यानी मिस्टर पाब्लो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा उसके ताकत के साथ यहाँ पर उसे सोच में कोई भी जरूरत नहीं है हमारे जैसे इंसानों के साथ सोशलाइज करने का। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो थोड़ा सा चिढ़ती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में भूल भी जाएं तो अब भी हम लोग यहाँ पर सेम फील्ड के अंदर ही कॉलीग्स हैं, क्या वो या तो भी हमें एक बेसिक कारतूस से भी नहीं दिखा सकता है। उसी वक्त मिस जो की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर मिस जो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड पाब्लो आप मिस जो को यहाँ पर डांटते हुए मिस जो से कहने लगा हम लोग अभी यहाँ पर वो इंसान है जो अभी उसके पेशिप के ऊपर राइड ले रही हैं। ये यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे स्टार स्पीड फेलवा मार्चेंट गिल्ड ने यहाँ पर सिर्फ खास कर उसके लिए तोयबार किया है, सिर्फ उसके अकेले के लिए। और हम लोग यहाँ पर उसके साथ इसी स्पेसशिप में चढ़ कर जा रहे हैं, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर इस तरह के बकवास को करना बंद करो। जो सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा मुझे मालूम है आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा नेकी बनते जा रहे हैं। अगली पर मिस जो आप यहाँ पर एक स्कैरी फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा डैड मैंने सुना है इस बार आई ऑफ द स्टॉर्म ने यहाँ पर एक सुपर मार्शल आर्ट्स जीनियस को
वदूस किया है जो सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स में एक ही बार अपीयर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर मिस जो यहाँ पर उस सुपर मार्शल जीनियस के बारे में सोचते हुए लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा वो अभी यहाँ पर सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर है एक डोमिनेटर ग्रेड के ब्लड लाइन को हासिल करने से और उसे यहाँ पर हमारे स्काई सार्पेंट सिस्टम की जो मास्टर है उसने खुद यहाँ पर सामन किया है और इस बार सागी टोरिस के अंदर तियान हुए सिलेक्शन के लिए वो जीनियस खुद यहाँ पर जरूर आने वाला है। और फिर मिस जो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने लुसेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस जो लुसेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तुम्हारे पिना के लॉ यहाँ पर सच में बहुत ही खतरनाक है लेकिन क्या वो चीज़ यहाँ पर उस लेजेंडरी डोमिनेटर ग्रेड के ब्लड लाइन से भी ज़्यादा खतरनाक है? मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगली पर मिस जो यहाँ पर लुसेन के डिफीट के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा जब वो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटने वाला है तो अब मैं जरूर तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस जो अभी यहाँ पर एक छोटे विलेन की तरह दिख रहा था। अगली पर मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर मिस जो से पूछने लगा तुम यहाँ पर कह रहे हो उसके पास यहाँ पर एक डोमिनेटर लेवल की ब्लड लाइन है, क्या ये बात बिल्कुल सच है? यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। यानी दोस्तों शायद वही इंसान आप लुसेन का अगला टारगेट या फिर अगला राइवल होने वाला है। मिस जोई की बात को सुनने के बाद मिस जोई की डैड यानी लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस जोई से पूछने लगा क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? क्या और एक सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन यहाँ पर आसम में जन्म ले चुका है? आप अपने डैड किस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर एक न्यूज़पेपर के बारे में सोचते हुए अपने डैड से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हंटिंग स्टार जो आपने वीकली न्यूज़ को रिलीज करता है वो यहाँ पर किसी भी तरह से फेक हो सकता है लेकिन वो यहाँ पर सच में कोई सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं वो शुभ यहाँ पर एक मामूली साइन को दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों पिछले एपिसोड के अंदर जिसके बारे में हमें यहाँ पर डोमिनेटर ब्लड लाइन का बात कहा गया था वो असल में सिर्फ एक मामूली सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है और लुसेन के पास पहले से यहाँ पर सोबिलियन लेवल की ब्लड लाइन है। मुझे सच में नहीं लग रहा है मिस जो लुसेन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर आंक रहा है। और फिर एक छोटे से पेड़ के बारे में सोचते हुए मिस जो अपने दिल से कहने लगा लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा सैंपलिंग क्यों ना हो। अगली पर मिस जो एक बहुत बड़े पेड़ के बारे में सोचते हुए अपने दोनों आंखों बंद कर अपने दिल से कहने लगा हाँ जरूर हमारे जैसे सारे इमोता लेवल के बिंग के लिए या तो भी वो छोटा सा टाइनी सैंपलिंग ही यहाँ पर पहले से एक टावरिंग ट्री से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सच में दोस्तों मिस जो इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर मिस जो किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो को सोचते हुए मिस उससे कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखती हुई लॉर्ड पाब्लो से पूछने लगा डैड आप यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप मुझसे ये मत कहना आप यहाँ पर उस आदमी लुसेन के लिए परेशान हो रही हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा शौक होकर मिस जो से पूछने लगा क्या? अगली पर लॉर्ड पाब्लो को थोड़ा सा परेशान होकर अपने दांतों को पीसती हुई मिस जो से कहने लगा नहीं मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अभी यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो यहाँ पर एक नई किंग जो अपने क्राउन को पहन रहा था और एक स्केलेटन के बारे में सोचते हुए मिस जो से कहने लगा जब एक सिंगल गैलेक्सी के अंदर एक नए किंग का जन्म होता है तो फिर वो हमेशा पुराने किंग के एजिंग और डिमाइज को एकम्पनी देता है। और फिर लॉर्ड पाब्लो अपने पीछे की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है? अगली पाप हम लोग देख पाते मिस जो और लॉर्ड पाब्लो दूर से अभी लुसेन की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लुसेन के सामने एक बहुत बड़ी गेट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेन अभी फॉलिंग स्टार के लेजर लॉन्च के अंदर आ चुका था। ये चीज़ या तो भी उस स्टार्स फेलोअर्स पेसिव के अंदर जो मैसिव लॉन्च था उससे भी बहुत गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर हमें उस लॉन्च के एक बहुत बड़ी मैप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर 16 डिफाइन जोन के अंदर डिवाइड किया गया है
जिसके अंदर ओशियन, फॉरेस्ट, रिजर्ट और सिटीज हर एक चीज़ का फीचर है। यानी दोस्तों हम लोग इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर एक छोटा सा प्लेन की तरह सोच सकते हैं। अगली पाप हमें एक फॉरेस्ट के अंदर लुसेंग का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुसेंग उस फॉरेस्ट की जो व्यू है उसे एंजॉय कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और ये सारी चीज़ यहाँ पर कोई होलोग्राफी प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और उसी वक्त आप हमें यहाँ पर सी का सीन दिखाता है, जहाँ पर सी शोर में लुसेंग खड़ा होकर सामने तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये सारी चीज़ असल में यहाँ पर फिजिकल लैंडस्केप है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग एक बहुत बड़े पाथर में खड़ा होकर अपने सामने सी शोर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग पूरी तरह से अकेला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लुसेंग यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहा है। और फिर लुसेंग आप अपने कम्युनिकेशन ग्लैब की तरफ देखती हुई एक सीरियस स्पेस बनाकर उस कम्युनिकेशन ग्लैब से कहने लगा, तो फिर आप इसे एक बार ट्राई कर देखते हैं। मुझे अभी मेरी फैमिली जो यंग था स्टार के अंदर है उनके साथ कनेक्ट करो। अगली पर आप लुसेंग के सामने हम लोग एक होलोग्राफिक पैनल को देख पाते हैं, जहां पर लुसेंग अभी अपनी वाइफ को लेते हुए देख पाता है। सच में दोस्तों लुसेंग की वाइफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों मुझे अभी लुसेंग की वाइफ के नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं इसे बिल्कुल सही कर लूँगा। और फिर हमें लुसेंग की वाइफ का प्रेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर वो सच में अभी पूरी तरह से सो रहा था। अगली पर लुसेंग आप इस सीन को देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, एक कम्युनिकेटर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये डायरेक्टली यहाँ पर एक वीडियो कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है, और ये चीज़ यहाँ तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनोरेमिक है। और फिर लुसेंग आप अपनी मॉम के सीन को देखने लगा, जहाँ पर लुसेंग की मॉम यहाँ पर बॉर भी बहुत से आंतों के साथ बातें कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग स्किन को थोड़ी देर के लिए देख करने के बाद अपनी मॉम को ढूंढ लिया था, जिसका नाम यहाँ पर छेंग वुफेन है। वो अभी कुछ औरतों के साथ चेत कर रहा था, वो भी एक नेबोरिंग विला के लिविंग रूम के अंदर। और फिर लुसेंग के मॉम के चैट ग्रुप को करीब से दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, उनमें से हर कोई अभी यहाँ पर एक यंग और खूबसूरत लड़की की तरह दिख रहा था, लेकिन उनके जेस्टर और मैनरिज्म यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था वो लोग यहाँ पर एक मिडिल एज के आंटीज हैं। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, वो से ज़रूर यहाँ पर मॉम के क्लोज फ्रेंड होने वाला है। वो सारे फिर से यहाँ पर यंग बन चुकी हैं जीन एनहांसमेंट सीरम की वजह से। अगली पर लुसेंग आप स्किन को और भी ज़्यादा डायरेक्ट करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं बाकी सारे इंसान यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के डैड और लुसेंग की बहन यहाँ पर अपने अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा था, और वो दोनों यहाँ पर सच में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रहा था। और इस सीन को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली पर लुसेंग आप अपने सामने अर्थ के मैप की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, वो लोग अभी अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए पूरी तरह से काफ़ी है। मैं किसी भी तरह से उन्हें यहाँ पर और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और फिर आप लुसेंग अपने कपड़े के अंदर से एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, जी यहाँ से नहीं, या तो भी मुझे आप पूरे 23 के स्टार कोड दे चुका है। और फिर लुसेंग एक स्टार कोड के पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए तौबा होती हुई खुद से कहने लगा, अगली आप मैं आखिरकार यहाँ पर लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग आप उस स्टार कोड को खा लेता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जमीन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे स्टार कोड के बॉक्स नीचे गिरा हुआ था। यानी दोस्तों लुसेंग यहाँ पर सिर्फ एक स्टार कोड को नहीं खाया है, उसने लगभग 3 से भी ज़्यादा स्टार कोड को खा लिया है। और फिर लुसेंग उन सभी स्टार कोड को खाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर अपने काम को करने वाला है। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर स्टार कोड को बिल्कुल कैंडियों की तरह खा रहा था, जैसे सोते बच्चे कैंडी खाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज होने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा,
और उस पल में लुसेंग की जो इमोटल सेल हैं वो आप रिपीटली बार कर 100 मिलियन की जो मार्क था उसे भी सरपास कर चुका था। लेकिन फिर भी लुसेंग को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो अपनी लिमिट तो पहुँच चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग फिर से और 3 स्टार कोर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई खुद से कहने लगा इतना काफ़ी नहीं है। और इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा पूरे एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के बाद लुसेंग फिर से यहाँ पर 3 और स्टार कोर को बाहर निकाल लिया था और उन्हें भी डेवलप करना कंटिन्यू रखता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा। उसी पर लुसेंग कुछ महसूस करने के बाद अपने मन में खुद से पूछने लगा ये चीज़ क्या है यहाँ पर। उसी पर लुसेंग फिर से खुद से कहने लगा क्या सच में ये कोई लव बॉडी है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास लेवल 13 में पहुंचने से पहले ही लेवल 14 का पावर अप आ चुका है, वो भी एक पीक लेवल के लेवल 14 मार्शल इसके पावर। और फिर लुसेंग अपनी उस लॉ बॉडी की ताब देखती हुई खुद से कहने लगा नहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगली पर लुसेंग आप अपने लॉ बॉडी को सही से देखते हुए खुद से कहने लगा ये असल में यहाँ पर मेरा इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को भी डेवलप कर सकता है जो बिल्कुल एक लॉ बॉडी के जैसा देख सकता है, जो सिर्फ एक लेवल 14 के पावर हाउस से पोजेस कर सकता है। सच में दोस्तों लुसेंग का ये इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग फिर से खुद के फिजिकल फॉर्म में आते हुए खुद से कहने लगा ये चीज़ आप धीरे धीरे खुद को रिकवर करना शुरू कर चुका है। या तो भी आगे मेरे पास सिर्फ अभी लॉ बॉडी के आउटमोस्ट लेयर ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है मेरे शरीर के जो डिफेंसिव पावर है उसे ग्रेटली एनहांस करने के लिए। अगली पर लुसेंग आप अपने इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी ड्रीम पेस के अंदाज वो पावर हाउस अगर वो सच में मुझे मानना भी चाहिए तो अभी उसे आप यहाँ पर मुझे मारने के लिए आपने बहुत सारे पावरफुल पंचों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये चीज़ यहाँ पर सच में मेरे लिए एक ट्रेमेंडस न्यूज़ है। या तो भी अगर मैं अभी सिर्फ लेवल 13 तो भी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लेवल 14 की एक छोटी सी पावर को अपने शरीर के अंदर पोजेस कर रहा हूँ। और फिर उसे थोड़ा सा खुश को अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैं अब यहाँ पर कोई इनसिग्निफिकेंट बाग नहीं हूँ जिसे जो चाहे वो यहाँ पर क्रॉस कर सकता है। अगली पल उसे और 5 स्टार कोर को बाहर निकलकर उन्हें भी एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग के गेज अभी यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा डिटरमिनेट बन चुका था और ऐसे ही उसने यहाँ पर साइमल्टेनियसली 5 बॉक्सेस को ओपन कर लिया था। ऐसा लग रहा था लुसेंग आप उन 5 स्टार कोर की पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर इसी वक्त डेवलप करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बिल्कुल एक क्रेजी मैन के जैसा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और उसी पल में लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी एक ब्लू एनर्जी के खतरनाक चार्ज बाहर निकलने लगा जिसने अभी लुसेंग के शरीर को चारों तरफ से घेर लिया था। दोस्तों मुझे अब लग रहा है लुसेंग बहुत जल्दी लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला है। अगली पर आप हमें यहाँ पर स्टार स्प्लिट फेलोवर पेसिव का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन अभी अपने सामने खिड़की के बाहर की तरफ देखती हुई खुद से कुछ कहने लगा। और फिर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर खिड़की को पकड़ कर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा डीप डाउन जी यानसिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से एंजाइटी के साथ भर चुका था क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गैम्बल को यहाँ पर कर दिया था। उसने यहाँ पर सीक्रेटली अपनी खुद की अथॉरिटी से भी बाहर के लिमिट को इस्तेमाल किया था उन सभी रिसोर्सेज को लुसेंग को देने के लिए। अगली बार मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता कहने लगा अगर फैमिली काउंसिल को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर वो लोग इसके साथ क्या कर सकता है। मिस जी जरूर यहाँ पर एक अनइमेजिनेबल सेवर पनिशमेंट को फेस करने वाला है। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा अगर एल्डर्स को इसके बारे में मालूम चल गया वो शायद रिसोर्स से असल में कहाँ पर गया है तो फिर वो लोग जरूर मेरे डिसीजन को यहाँ पर समझ सकते हैं।
तो फिर जरूर ये चीज़ अभी यहाँ पर मेरे लिए एक डिजास्टर की तरह दिख रहा है, तो अब वो चीज़ पूरी तरह से मेरे लिए एक ब्लेसिंग में बदल सकता है और मेरे पनिशमेंट या तो भी शायद यहाँ पर मेरे लिए एक रियाज में भी बदल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी ख्याली पुलाव पका रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेन के गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉन्स्टरस जीनियस है जिसे मैंने अभी तो देख पाया हूँ। एक ऐसा मार्शल जीनियस जिसके पास सच में किसी भी तरह का लिमिट नहीं है, उसके पास सच में लिमिटलेस पोटेंशियल है। और फिर आप मिस जी यानसिन के सामने एक होलोग्राफी पैनल अपीयर होने लगा और उस होलोग्राफी पैनल की दूसरी तरफ से वहाँ पर एक सार्वेंट मिस जी यानसिन से कहने लगा, मेरे लॉर्ड। उस सार्वेंट को अपने सामने देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सार्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसमिशन को रिसीव किया है मार्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, जो अभी बो ऑफ हंटिंग के अंदर हैं। ये अभी काउंसिल ऑफ एल्डर की तरफ से हैं। वो लोग अभी आपसे इसी वक्त बात करना चाहते हैं। सच में दोस्तों ये सार्वेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप उस सार्वेंट की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर आपने उस सार्वेंट से कहने लगा, ठीक है, तुम उन्हें अभी लाइन को दे सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक ताकला एल्डर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में मिस जी यानसिन से पूछने लगा, जी यानसिन। और फिर वो ताकला एल्डर आपने दोनों आंखों के अंदर से आपने क्लीन इंटेंट को एनालिस कर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है तुमने यहाँ पर कितना बड़ा गलती को कर दिया है जी यानसिन। सच में दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इस ताकले एल्डर की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सावनारा।